नमो बुद्धाय। जय भीम दोस्तों। दोस्तों, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की किताब बुद्धा एंड हिज धम्मा में उन्होंने बताया है कि किस प्रकार बोधिसत्व से बुद्ध बना जा सकता है। दोस्तों, हम लोग या आम लोगों के मन में ये एक भ्रम रहता है, एक कंफ्यूजन रहता है कि बुद्ध और बोधिसत्व क्या है। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो के माध्यम से ये भ्रम दूर करना चाहता हूँ। बुद्ध और बोधिसत्व का क्या अंतर है। बोधिसत्व वह व्यक्ति है जो बुद्ध बनने के लिए प्रयासरत है। बुद्ध बनने के लिए ये जो 10 पारमिताएं या जो 10 नियम बौद्ध धर्म में बताए गए हैं, उनको पूरी तरह से वो आचरण में लाता है और वो सफल होता है, तो वो बुद्धत्व की प्राप्ति उसको होती है और वो बुद्ध कहलाता है। दोस्तों, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा है कि बुद्धत्व प्राप्त कर बुद्ध बनने, चित्त की इस अवस्था तक पहुंचने तक सिद्धार्थ गौतम बोधिसत्व थे। सत्य ज्ञान संबोधि प्राप्त कर बुद्ध बने। जो प्राणी बुद्ध बनने के लिए प्रयत्नशील रहता है वो बोधिसत्व कहलाता है। इसके लिए प्राणी को 10 अवस्थाओं तक रहना पड़ता है, अर्थात 10 पारमिताओं श्रेष्ठ गुणों का पालन पूरी तरह करना होता है। दोस्तों, हर हिंदू शंकराचार्य नहीं बन सकता, लेकिन हर मनुष्य बौद्ध बन सकता है। हर मुस्लिम पैगंबर नहीं बन सकता, लेकिन हर मनुष्य बुद्ध बन सकता है। बौद्ध धर्म में बुद्ध बनने के उपाय बताए गए हैं। बौद्ध धर्म की मान्यता है कि बुद्ध बनने की इच्छा रखने वाले को 10 पारमिताएं पूर्ण करनी होती हैं। ये पारमिताएं हैं दान, शील, नैष्क्रम, प्रज्ञा, वीर, शांति, सत्य, अधिष्ठान, मैत्री और उपेक्षा। जब कोई व्यक्ति दान पारमिता को आरंभ करता हुआ उपेक्षा की पूर्ति तक पहुंचता है, तब तक वह बोधिसत्व रहता है, लेकिन इन सब को पूरा करने के बाद वो बुद्ध बन जाता है। पारमिता नैतिक मूल्य होती है जिनका अनुशीलन बुद्धत्व की ओर ले जाता है। पहली है दान पारमिता। दान का अर्थ उदारता पूर्ण देना होता है। त्याग को भी दान माना जाता है। बौद्ध धर्म में भोजन दान, वस्त्र दान, नेत्र दान की प्रथा है। दान बुद्धत्व की पहली सीढ़ी है। इसके पीछे कर्तव्य की भावना होनी चाहिए। प्रशंसा व यश के लिए किया गया दान दान नहीं कहलाता है। दूसरी है शील पारमिता। सब प्रकार के शारीरिक, वाचिक, मानसिक और सब शुभ व नैतिक कर्म शील के अंतर्गत आते हैं। मनुष्य को हत्या, चोरी, व्यभिचार, झूठ, बकवास, शराब और मादक द्रव्यों से दूर रहना चाहिए। बुद्ध ने इनमें भिक्षुओं के लिए 3 शील और जोड़ दिए हैं। कुछ समय भोजन नहीं करना, गद्देदार आसन पर नहीं सोना और नाच गाना तथा माला सुगंध आदि के प्रयोग से बचना। नैष्कर्म्य पारमिता है अगली। इसका अर्थ महान त्याग होता है। बोधिसत्व राज्य व अन्य भौतिक भोगों को तिनके के समान त्याग देते हैं। शूलपुत्र सोन के प्रसंग में आया है कि उसने महाराज के प्राप्त होने पर भी सूप के समान उसे छोड़ दिया था। अगली है प्रज्ञा पारमिता। प्रज्ञा का अर्थ होता है जानना। नीर क्षीर विवेक की बुद्धि, सत्य का ज्ञान जैसी वस्तु है उसे उसी प्रकार देखना प्रज्ञा होती है। आधुनिक भाषा में वैज्ञानिक दृष्टि व तर्क पर आधारित ज्ञान होता है। बौद्ध धर्म में प्रज्ञाशील समाधि ही बुद्धत्व की प्राप्ति के महत्वपूर्ण माध्यम होते हैं। वीर पारमिता अगला है। इसका अर्थ है आलस्यहीन होकर भीतरी शक्तियों को पूरी तरह से जागृत करके लोक कल्याण, अध्यात्म साधना व धर्म के मार्ग में अधिक से अधिक उद्यम करना। ऐसे उद्यम के बिना मनुष्य किसी भी दिशा में उन्नति व विकास नहीं कर सकता है। अगली है शांति पारमिता। शांति का अर्थ है सहनशीलता। बोधिसत्व सहनशीलता को धारण करके इसका मूक भाव से अभ्यास करता है। वह लाभ अलाभ, यश अपयश, निंदा प्रशंसा व सुख दुख को सबको समान समझकर आगे बढ़ता है। अगली है सत्य पारमिता। सत्य पारमिता सत्य की स्वीकृति व प्रतिपादन ही सत्य पारमिता है। इसे सम्यक दृष्टि भी कहते हैं। जैसी वस्तु है उसे वैसा ही देखना, वैसा कहना और वैसे ही प्रतिपादन करना सत्य है। यह बड़ा कठिन कार्य है। सत्य में सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाचा का समावेश होता है। अगली अधिष्ठान पारमिता। अधिष्ठान पारमिता का दृढ़ संकल्प होता है। मनुष्य व नैतिक कर्मों के संपादन में अधिष्ठान परम आवश्यक होता है। पारमिताओं के अभ्यास के लिए दृढ़ संकल्प की आवश्यकता पड़ती है। दृढ़ संकल्प होने पर ही बोधिसत्व गृह त्याग करते हैं। अगली है मैत्री पारमिता। इसका अर्थ है उदारता व करुणा। सभी प्राणियों, जीवों, पेड़ पौधों के प्रति
मैत्री भाव रखना। बोधिसत्व मन में क्रोध, बैर व द्वेष नहीं रखते हैं। जैसे माँ अपने प्राणों की चिंता किए बिना बेटे की रक्षा करती है, उसी प्रकार बोधिसत्व को मैत्री की रक्षा करनी चाहिए। अगली है उपेक्षा पारमिता। उपेक्षा का अर्थ है पक्षपात रहित भाव रखकर बुद्धत्व की ओर आगे बढ़ना। कोई भी बोधिसत्व इन 10 पारमिताओं में पूर्णता प्राप्त करके स्वयं बुद्ध बन सकता है। इन 10 पारमिताओं को प्राप्त करने के कारण ही बाबा साहब अम्बेडकर को बोधिसत्व कहा जाता है। तो दोस्तों, ये था बुद्ध और बोधिसत्व का अंतर। और कोई भी व्यक्ति बुद्ध बन सकता है। अन्य धर्मों में यह मौका नहीं मिलता है कि वो सर्वोच्च पद तक पहुंच सके, लेकिन सिर्फ बौद्ध धर्म ही ऐसा है जहाँ कोई भी व्यक्ति उच्चतम पद तक पहुंच सकता है, जिसे बुद्ध कहा जाता है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको वीडियो? उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब कीजिए, और अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे अन्य लोगों को ये जानकारी मिल सके और उनके मन से भ्रम या कंफ्यूजन है वो दूर हो सके। तो दोस्तों, मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय।